दोस्तों, एक बार फिर से हमारे देश की राजधानी दिल्ली ने एक ऐसा मंजर देखा है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल हिल गया। 10 नवंबर की शाम एक मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट होता है रेड फोर्ट के पास में। 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने तुरंत यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन का चार्ज एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और वहीं अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसे ब्लास्ट हो क्यों रहे हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके हिसाब से कार्स से लिंक्ड सस्पेक्ट का नाम उमर उन नबी, जो पुलवामा का एक डॉक्टर था, खुद भी ब्लास्ट में मर गया और रिपोर्ट के मुताबिक उसका कनेक्शन एक बड़े टेरर नेटवर्क से था जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अटैक प्लान कर रहा था। लेकिन दर्शकों, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस स्टेज पर स्पेकुलेशंस करना या अफवाह फैलाना बिल्कुल सही नहीं होगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए और हमें सिटीजन के तौर पर शांति और एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म का असली मकसद सिर्फ मारना नहीं होता। उसका असली मकसद होता है सोसाइटी को तोड़ना, लोगों के बीच डर, नफरत और कन्फ्यूजन पैदा करना। और अगर हम एक दूसरे से खिलाफ हो जाते हैं तो समझ लीजिए वो अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं बड़े पिक्चर्स की। टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म ये सिर्फ गन और बॉम्ब्स का गेम नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी का गेम है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने लॉज और सिक्योरिटी सिस्टम दोनों को मजबूत किया है। गवर्नमेंट ने यूएपीए जैसे कानून को और टाइट बनाया है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को ज़्यादा पावर मिल सके। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट फोर्सेस ने ग्राउंड लेवल पर अपना नेटवर्क एक्सपेंड किया है। और हाँ, ये भी याद रखिए, जब कोई टेरर इंसिडेंट नहीं होता तो वो भी एक सक्सेस होती है, क्योंकि एक इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी वही होती है जिसके कारण अटैक्स होते नहीं और लोग सेफ फील करते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और केमिकल टेरर प्लॉट को पुलिस ने टाइम पर ही फेल कर दिया। उसमें लोग अरेस्ट हुए, आर्म्स और एक्सप्लोजिव रिकवर हुए। सोच के देखिए, अगर वो प्लान सक्सेसफुल होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। लेकिन दर्शकों, पुलिसिंग सिर्फ एक पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, मतलब सिर्फ गन्स और अरेस्ट नहीं होता। उसका एक इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशल हार्मनी यानी सामाजिक एकता, क्योंकि टेररिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्योस क्रिएट करना और स्टेट की लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करना। अगर लोग अपनी ही गवर्नमेंट, अपने ही सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ दें तो टेररिज्म बिना किसी बॉम्ब के भी अपना गोल अचीव कर लेता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी सिर्फ सिक्योरिटी से नहीं बनती, वो बनती है ट्रस्ट से, ट्रांसपेरेंसी से और यूनिटी से। गवर्नमेंट का काम है इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंट रखना, अपोजिशन का काम है अकाउंटेबिलिटी मांगना और मीडिया का काम है देश में शांति और सच्चाई को बनाए रखना। हमें अपना रिलीजन, कास्ट या रीजन के बेस पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट किसी एक कम्युनिटी का दुश्मन नहीं होता, वो इंसानियत का दुश्मन होता है। सो दोस्तों, जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमें रिएक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमें अपने अंदर पूछना चाहिए, मैं अपने देश की एकता और अमन में क्या योगदान दे सकता हूँ। टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब सोशल हार्मनी है। जब तक हम एक साथ खड़े होते हैं तो किसी भी एक्ट ऑफ इविल की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें तोड़ सके। आज का मैसेज सिंपल है, ब्लास्ट ने 13 लोगों की जान ले ली, पर हम अगर नफरत फैलने दें तो वो और कई दिलों को तोड़ सकता है। इसलिए शांति बनाए रखिए, अलर्ट रहिए और एकता में अपना फेथ रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सोच समझ कर बोलिए और एक दूसरे से साथ खड़े रहिए, क्योंकि यही है हमारे असली जवाब हर एक्ट ऑफ एविल के लिए।